हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त सलीम खान आज आपको बताऊंगा कि घर पर लाइटों को किस तरह से हमें यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने पलक वगैरह और ये सब चीज़ें किस तरीके से बचा सकते हैं हम लोग, ताकि इसमें आग न लग पाए। इन सब चीज़ों को चलाने के लिए इंसान को थोड़ी सी बातों की गौर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, होता क्या है, हम जिस टाइम पर बोर्ड के अंदर पलक यूज करते हैं या हमारे पलक बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इनकी आग लगने की जो वजह है वो आपको जान लेनी जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पलक होता है। यदि हम इसके अंदर ये वायर लगाएंगे, ये वाली, इससे होता क्या है दोस्तों, ये वायर लूज होती रहेगी और इसमें स्पार्किंग होती रहेगी। अब जो जो इसमें स्पार्किंग होगी, ये जो है पलक पिघलना शुरू हो जाएगा। यदि हम इसको स्विच ये लगा हुआ है हमारा, जैसा कि हमारे पास ये हो गया, ये स्विच, अगर हम इसे बोर्ड पर लगाएंगे तो ये लूजिंग नहीं होगा, ये बिल्कुल एक जगह जाम होकर चलेगा। ये क्या है, हल्का सा होता रहेगा और स्पार्किंग करता रहेगा ये वाला, तो इसमें बोर्ड में आग लगने का खतरा बन जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये जो हमारा मल्टी पलक है, इसमें भी अगर हम तार वैसे ही लगाएंगे, ये देखिए, वैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये लूजिंग है, इसके अंदर ये लूज होता रहेगा और इसमें भी ये आग लगा देगा। आग लगाते लगाते दोस्तों होता क्या है, ये से पहले इसे फूकेगा, फिर जिसमें ये लगा हुआ है उसको फूकेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो शॉर्ट सर्किट है उसका 100% शॉर्ट होने का खतरा बन जाएगा। और अगर हमारे एमसीबी वगैरह नहीं लगी हुई है तो ये हमारे धुर मीटर तक की वायर, मतलब जो केबल होता है हमारा, उस तक्के को सड़ा देगा। दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई है ताकि आप इसे बिल्कुल सावधानी से इसे यूज कर सकें। अब सपोज करो आपने वायर लगा दी, बच्चा आता है, बच्चा तार हिलाता है, तार हिलाने के समय जो है वायर इतनी पिंगली होती है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट लग जाए बच्चे के। तो इसलिए घर पर सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी आपको वायर लगानी है उसमें स्विच लगाएं और स्विच लगाने के बाद ही आप इसे यूज करें और बच्चों को इसकी पहुंच से दूर रखें ताकि बच्चे के करंट ना लग सके। और दोस्तों, इसमें आप फिटिंग कराते समय RCC भी जरूर लगवाएं। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे अर्थ या करंट कहीं भी लग गया तो वो करंट जो है, करंट लगते ही वो RCC भी करंट छोड़ देती है
और एमसीबी वगैरह भी जरूर लगवानी चाहिए। अब होता क्या है, मिस्त्री लोगों ने हल्की एमसीबी लगा दी, मालिक ने जो है ज्यादा लोड का सामान चला दिया तो वो एमसीबी ट्रिप हो गई। अब वो घड़ी घड़ी परेशान करते हैं इलेक्ट्रिशियन को कि भाई ये तो एमसीबी गलत हो गई, गलत लगा दिया आपने, ये तो घड़ी घड़ी ट्रिप हो रही है। उसमें क्या होता है, तो मिस्त्री जो है उसमें ठाके 32 एम्पियर की एमसीबी लगा देता है। अब जिस टाइम पे 32 एम्पियर की एमसीबी लगा दी, आप लोड चलाओ या कुछ भी चलाओ, वो ट्रिप होनी ही नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने कम से कम लोड हो उसके हिसाब से एमसीबी लगवाएं। अगर वो ट्रिप कर रही है, आपने कोई चीज लगा दी, तो उस प्लग में आप यूज ना करो, क्योंकि पावर प्लग जो होता है नीचे की उसकी लाइन जो होती है वो अलग होती है। आप उस पर पावर की जो भी चीज है आप उस पर यूज करो। उससे आपका क्या होगा, ना तो एमसीबी ट्रिप होने की और ना ही ऊपर जैसा आप उसमें लोड की चीज लगा रहे तो वो प्लग फूकेगा। जो वो 10 एम्पियर का प्लग है आपका, नीचे 20 एम्पियर का है, तो आप जो लोड वाली चीज है उसमें आप 20 एम्पियर में यूज कर सकते हो। अगर हमारे एक कमरे का लोड है, जैसे उसमें हमने मान लिया 4 लाइटें हैं, एक फैन है, तो उसमें आप 6 एम्पियर की एमसीबी लगा दो, वो भी काम कर जाएगी। नीचे पावर प्लग है जिसमें हम पावर प्लग की यूज कर रहे हैं, उसमें 16 एम्पियर की लगा दो, 20 की लगा दो, वहां पर वो काम करेगी। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मेन मकसद था कि आप बच्चों को बिजली की पहुंच से दूर रखें और वायर को डायरेक्ट बोर्ड में मत लगाएं। 2 पिन टॉप लगाएं या 3 पिन टॉप लगाएं, प्लग का इस्तेमाल करें। और फिटिंग कराते समय आप जो है अर्थ वायर जरूर डलवाएं इसमें। अर्थ के लिए जो हमारा 5 पिन की 5वीं खूंटी होती है, हमारी अर्थ की लाइन डालने के लिए होती है। तो इसमें हम एक बंडल फालतू लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें अर्थ का तार जरूर डलवाएं और फिर उसके बाद अर्थिंग करा के उसे जमीन से टच करा दें। उससे भी बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है उसका, कि जिस टाइम पे हमारी प्रेस अर्थ ले जाएगी या करंट आ जाता है तो वो जमीन उसको ओट लेती है। अब आज आदमी क्या है, फिलहाल मैं तो देख पा रहा हूं कि कम से कम 60-70% लोग अर्थ का तार नहीं डलवाते, अर्थ वाली वायरिंग नहीं डलवाते, क्योंकि कुछ मिस्त्री उसको कस्टमर को बताते भी नहीं कि इससे क्या फायदे होते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आरसीसीबी का भी इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है, जबकि आरसीसीबी हर मकान की जरूरत है और हर मकान में लगी रहनी चाहिए आरसीसीबी। उससे बहुत फायदे हैं। मैं सपोज करो बच्चे गीजर चला रखा है और गीजर जो है वो अर्थिंग हो गया और बच्चों के करंट लगने से पहले अगर हाथ लग जाते तो वो ऑटोमेटिक ही लाइट गैप कर देता है। तो ये लगभग 2000-2200 रुपए के करीब आरसीसीबी आती है, आप इसे जरूर लगवाएं। और एमसीबी भी जो है सही एम्पियर की लगवाएं। दूसरे नंबर पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसा हेवल्स हुई, फिलिप्स हुई, ली ग्रांड हुई, ये एमसीबी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इसे लगवानी चाहिए आप लोग को। और स्विच आपने अगर मीडियम साइज की भी लगवा दी आपने, तो उसमें अगर आपका प्लग में 2 पिन प्लग लगा हुआ है या 3 पिन टॉप लगा हुआ है, तो वो अगर आपके लोकल सीरीज भी लगी हुई है तब भी वो सेल सी खराब नहीं होगी। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि बच्चों को इससे दूर रखें, बिजली के उससे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको कोई भी सवाल करना या आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मेरा भी इलेक्ट्रिशियन का काम है। आपको कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी चीज, किसी बोर्ड की जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।